नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन। हर क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और डेफिनेटली आप आने वाले एग्जाम्स में आपकी हेल्प करेगा, जैसे कि पहले भी करता रहा है। देखिए, आज करंट अफेयर के क्वेश्चन डिस्कस तो किए ही जाएंगे, परंतु वीडियो के लास्ट में जो है वो हम करंट अफेयर के क्वेश्चन रिवाइज भी करेंगे और जो क्वेश्चन रिवाइज किए जाएंगे वो जनवरी 2025 से जो है वो रिवीजन रहेगा और वन लाइनर की फॉर्म में किए जाएंगे, ताकि एग्जाम में आपका क्विक रिवीजन भी हो सके और आपको हेल्प भी जो है वो मिल सके। अभी तो हम क्वेश्चन नंबर 1 से जो है डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। बोलते हैं रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज 53 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो बोलते हैं अभी 53 नंबर के जो है चीफ जस्टिस के रूप में जो है वो किसे नियुक्त किया गया है। देखिए, 53 नंबर के चीफ जस्टिस जो है बनाए गए हैं और ये जो है वो जो शपथ लेंगे या ये जो कार्यकाल स्टार्ट करेंगे, ये 24 नवंबर 2025 से जो है वो कार्यकाल जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो ये किसको जो है वो बनाया गया है? जस्टिस सूर्यकांत को जो है वो बनाया गया है। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। ये 53 नंबर के जो है वो चीफ जस्टिस बने। इससे पहले जो 52 नंबर के यानी कि 92 नंबर के जो है वो चीफ जस्टिस थे वो कौन थे? वो जस्टिस BR गवई थे। जस्टिस BR गवई जो है वो 52 नंबर के जो है वो चीफ जस्टिस थे और 53 नंबर के चीफ जस्टिस जो अभी बनेंगे वो जस्टिस सूर्यकांत जो है वो बनेंगे। अगर हम बात करते हैं चीफ जस्टिस की ही बात कर रहे हैं तो हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के पहले चीफ जस्टिस कौन थे और प्रेजेंट टाइम में चीफ जस्टिस कौन है वो भी पता होना चाहिए। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के जो प्रेजेंट टाइम में चीफ जस्टिस हैं वो कौन है? वो हैं जस्टिस गुरमीत सिंह संधवाली। जस्टिस गुरमीत सिंह संधवालिया का नाम आपने ध्यान रखना है। अगर हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के जो पहले चीफ जस्टिस थे वो कौन थे? वो जस्टिस मिर्जा हिमदुल्ला बेग थे। और अगर हम बात करते हैं इंडिया यानी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जो है वो पहले जो है वो चीफ जस्टिस कौन थे? तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जो पहले चीफ जस्टिस थे उनका नाम भी आपने ध्यान रखना है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जो है वो पहले चीफ जस्टिस जो है वो जस्टिस HJ कानिया थे। HJ कानिया ये जो है वो पहले चीफ जस्टिस थे। पहले चीफ जस्टिस, 53 नंबर के चीफ जस्टिस, 52 नंबर के चीफ जस्टिस और हिमाचल के चीफ जस्टिस, ये सब हमने यहाँ से जो है वो रिवाइज कर लिया। ये सारा का सारा इंपॉर्टेंट है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बारे में। अगला क्वेश्चन देखेंगे हमारे पास क्या पूछा गया है। बोलते हैं रिसेंटली नीतीश कुमार टेक ओथ एज बिहार चीफ मिनिस्टर फॉर द रिकॉर्ड टाइम। तो बोलते हैं कि अभी जो है वो बिहार में क्या जो है वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है वो शपथ लेंगे, परंतु कौन सी बारी जो है ये मुख्यमंत्री की शपथ जो है वो लेने जा रहे हैं। अब बोलते हैं बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, ये जो है वो 10वीं बार जो है वो मुख्यमंत्री की शपथ जो है वो लेने जा रहे हैं। तो ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। 10वीं बार जो है ये मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं बिहार के। अब बिहार के इलेक्शन जो हुए, आमतौर पर आपने ये पढ़ा कि भाजपा को यहाँ पर जो है वो जीत मिली, परंतु इनकी पार्टी कौन सी है नीतीश कुमार की, और बाकी भी चीज़ें हम यहाँ से जानेंगे। नीतीश कुमार की जो पार्टी है वो JDU पार्टी से जो है ये आते हैं। जदयू पार्टी इसको बोलते हैं, जनता दल यूनाइटेड कर इनकी पार्टी जो है वो आती है। और अगर हम बात करते हैं कि बिहार में किस पार्टी को जो है वो कितनी सीट्स मिली, टोटल नंबर ऑफ सीट्स यहाँ पर कितनी थी विधानसभा की, तो वो भी पता होना चाहिए। बिहार में जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स थी वो कितनी थी? 243 जो है वो टोटल नंबर ऑफ सीट्स थी। यहाँ पर जो है वो एक NDA बनाई गई थी। NDA जो कि बीजेपी की अलायंस है, अलायंस और बीजेपी की पार्टीज हैं उसको NDA बोलते हैं। उनको लगभग 202 के करीब जो है वो सीट्स यहाँ पर मिली। और दूसरा था महागठबंधन, MGB जिसको बोला गया। महागठबंधन में कांग्रेस हो गया, लालू प्रसाद यादव का जो बेटा था उसकी पार्टी हो गई, वो सब थे। तो उनको 35 ही सीट्स जो है वो इस बार मिली हैं और अदर जो सीट्स मिली हैं वो 6 जो है वो मिली है। तो इस तरह का इलेक्शन रहा है। मतलब अगर हम बात करें ओवरऑल यहाँ पर तो NDA को जो है भारी बहुमत जो है वो यहाँ पर मिला है। NDA में भी नीतीश कुमार को जो है वो यहाँ पर जो है मुख्यमंत्री बनाया गया है। तो यहाँ पर भी देखते हैं कि नीतीश कुमार जब मुख्यमंत्री यहाँ के बने हैं तो नीतीश कुमार की पार्टी को कितनी सीटें मिली हैं और भारतीय जनता पार्टी को इंडिविजुअली कितनी सीटें जो है वो मिली हैं। भारतीय जनता पार्टी को तो मिली हैं 89 सीटें और जो JDU हम बात कर रहे हैं, जनता दल यूनाइटेड की बात कर रहे हैं, उनको 85 सीट्स जो हैं वो यहाँ पर मिली हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस की अगर हम बात करते हैं तो इंडियन नेशनल कांग्रेस को सिर्फ और सिर्फ 6 सीटें जो हैं वो यहाँ पर जो है वो मिली हैं। और जनता दल है यूनाइटेड कर उसको तो 85 मिली हैं। एक राष्ट्रीय जनता दल भी है, RJD कर भी जो है वो है। RJD को जो है वो कितनी सीटें मिली हैं? इनको 25 सीटें जो है वो मिली हैं। एक जो है वो लोक जनशक्ति पार्टी भी है, रामविलास की पार्टी है, जो रामविलास पासवान हुआ करते थे उनकी ये पार्टी है, उसको जो है वो 19 सीटें जो है वो मिली हैं। तो ये जो है वो बिहार में इलेक्शन का रिजल्ट रहा है। मतलब कांग्रेस तो हारी ही हारी। अब देखिए,
कांग्रेस के अलायंस कौन से हैं, बीजेपी के अलायंस कौन से हैं, ये भी आपको साथ में जो है वो पता यहाँ पर होना ज़रूरी है, क्योंकि यहीं से जो है वो एक प्रॉपर विजन जो है बनता है और एग्जाम में जो डेप्थ में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी यहाँ से क्लियर होते हैं। आगे बोलते हैं इंटरनेशनल गीता होगा यहाँ पर, गीता होगा यहाँ पर, गीता महोत्सव रिसेंटली बेगिन इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। तो बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्टेट होगा यहाँ पर, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव जो है वो अभी कौन से राज्य में जो है वो शुरू हुआ है। राज्य में जब पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव जो है वो कौन से राज्य में शुरू हुआ है, तो ये जो है वो हरियाणा में जो है वो स्टार्ट हुआ है। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। तो देखिए यहाँ पर जो अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव है वो राजस्थान हरियाणा में जो है वो शुरू हुआ, हरियाणा में ये अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव स्टार्ट हुआ। इस गीता महोत्सव के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। इंग्लैंड को जो है वो यहाँ पर पार्टनर कंट्री जो है वो डिक्लेयर किया गया है इंटरनेशनल गीता महोत्सव 2025 में। मध्य प्रदेश जो है वो पार्टनर स्टेट के रूप में जो है वो यहाँ पर रहेगा। तो ये भी ध्यान रखना है कि जो पार्टनर कंट्री बनी है वो कौन सी बनी है और पार्टनर स्टेट जो बना है वो कौन सा जो है वो बना है। अब इंटरनेशनल गीता महोत्सव के बारे में आपको पता चल गया कि ये इंटरनेशनल गीता महोत्सव जो है वो कहाँ पर स्टार्ट होने जा रहा है। ये जो है ये स्टार्ट होने जा रहा है कहाँ पर, हरियाणा स्टेट में। और हरियाणा में भी कई बार एग्जैक्टली लोकेशन पूछ ली जाए तो कुरुक्षेत्र में जो है ये स्टार्ट होने जा रहा है। ऑर्गेनाइज किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के द्वारा। इंडियन एम्बेसी से अलग अलग कंट्रीज यहाँ पर जो है वो आती हैं, जैसे कि इंग्लैंड का हम पढ़ ही रहे हैं कि इंग्लैंड यहाँ पर जो है वो पार्टनर कंट्री जो है वो बनी है। तो ऐसे ही जो है वो अलग अलग कंट्रीज की अट्रैक्शन भी जो है वो इंटरनेशनल बोला गया, इंटरनेशनल इसको बोला गया। तो इंटरनेशनल इसलिए बोला गया क्योंकि अलग अलग कंट्रीज भी जो है वो यहाँ पर पार्टिसिपेट कहीं ना कहीं पर करती हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं, बोलते हैं विच स्टेट वॉन द बेस्ट स्टेट टाइटल एट द 6th वाटर अवार्ड 2024। ये जो 6th वाटर अवार्ड अभी निकाले गए हैं ना, 6th नंबर के तो ये हैं, परंतु अभी ये जो है वो रैंकिंग निकाली गई है और 6th वाटर अवार्ड की जो रैंकिंग निकाली गई है उसमें टॉप का जो स्टेट रहा है वो कौन सा जो है वो रहा है। टॉप का जो स्टेट रहा है वो महाराष्ट्र स्टेट जो है वो रहा है। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अभी ये 6th जो वाटर अवार्ड दिए गए ये दिए गए और प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू के द्वारा जो है वो दिए गए। तो ये भी ध्यान रखें कि किसके द्वारा ये दिए गए और ये जो है वो कौन से नंबर के हैं, 6th नंबर के ये हैं। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कि टॉप के स्टेट जो है वो यहाँ पर कौन कौन से जो है वो रहे, टॉप के स्टेट में सबसे पहले नंबर पर तो आपको महाराष्ट्र स्टेट देखने को मिल जाएगा। ये बेस्ट स्टेट कैटेगरी में पहले नंबर पर आया है। दूसरे नंबर पर जो है वो गुजरात स्टेट जो है वो आया है और तीसरे नंबर पर जो है वो हरियाणा स्टेट जो है वो आया है। तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ये तीनों नंबर आपने ध्यान रखने हैं। हमने वाटर अवार्ड की तो बात कर ही ली, यहाँ पर वाटर डे की भी बात कर लेते हैं। वाटर डे भी जो है वो मनाया जाता है। हर साल जो वाटर डे मनाया जाता है वो कौन से दिन जो है वो मनाया जाता है, तो ये मार्च महीने में जो है वो मनाया जाता है। 22 मार्च को जो है ये मनाया जाता है। अब ऑब्वियसली 2025 में भी ये मनाया गया होगा। 2025 में जब ये मनाया गया तो उसकी थीम क्या रखी गई थी, इसकी थीम रखी गई थी ग्लेशियर प्रिजर्वेशन। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ग्लेशियर प्रिजर्वेशन जो है वो इसकी थीम जो था वो रखी गई थी। ये आप जरूर ध्यान रखें, ये इसकी थीम जो था वो रखी गई थी। तो वाटर डे, वाटर अवार्ड, ये सारे क्वेश्चन जो है वो यहाँ से आपके क्लियर हुए। इतना ही हम यहाँ से जो है वो डिटेल में ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फोकस कंट्री ऑफ 56th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, जिसको IFFI बोला गया 2025। तो बोलते हैं 56th नंबर का जो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव होने जा रहा है इसमें जो केंद्र का देश रहेगा वो कौन सा रहेगा। देखिए ये जो 56th नंबर का इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो है वो मनाया जा रहा है। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में जो है वो यहाँ पर जो फोकस कंट्री रहेगी वो कौन सी रहेगी, वो जो है वो फोकस कंट्री जापान जो है वो यहाँ पर रहने वाली है। ये जो IFFI यानी कि इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल मनाने जा रहे हैं, ये इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो है वो मनाया कहाँ पर जाएगा, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया जो है ये गोवा स्टेट में जो है वो होने जा रहा है। गोवा स्टेट में होने जा रहा है। फोकस कंट्री यहाँ पर जापान रहेगी। अगर हम और भी बात करें तो जापान यहाँ पर फोकस कंट्री है इस साल के लिए। और यहाँ पर बोलते हैं स्पेन जो है वो पार्टनर कंट्री के रूप में जो है वो आएगा। और ऑस्ट्रेलिया जो आएगा, ऑस्ट्रेलिया जो है वो स्पॉटलाइट कंट्री के रूप में जो है वो आएगा। तो ये तीन आपने ध्यान रखना है। फोकस कंट्री जापान है यहाँ पर, स्पेन को पार्टनर कंट्री बनाया गया है और ऑस्ट्रेलिया को जो है वो स्पॉटलाइट कंट्री जो है वो बनाया गया। अब यहाँ पर हमने 3 कंट्रीज पढ़ी, तो तीनों कंट्री के बारे में बेसिक रिवीजन में करवाता हूँ। जापान की जो कैपिटल और करेंसी है वो कहाँ पर जो है वो आती है। जापान की जो कैपिटल आती है वो टोक्यो में जो है वो आती है।
जापान की कैपिटल आती है टोक्यो में, जापान की जो करेंसी आती है वो येन जो है वो इसकी करेंसी जो है वो आती है। वैसे ही यहाँ पर जो है वो स्पेन भी जो है वो दिया गया है। स्पेन की भी अगर हम बात करें तो स्पेन की जो कैपिटल आती है वो मैड्रिड में स्पेन की कैपिटल जो है वो आती है, मैड्रिड यहाँ की कैपिटल है, और यहाँ की जो करेंसी है वो यूरो में जो है वो यहाँ की करेंसी आती है। ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं, ऑस्ट्रेलिया की जो है वो कैपिटल और करेंसी जो है वो क्या आती है, तो ऑस्ट्रेलिया की अगर हम बात करें, ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल जो है कैनबेरा में जो है वो आती है। कहाँ पर? कैनबेरा में जो है वो इसकी कैपिटल जो है वो आती है। और इसकी करेंसी की बात करें तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर कर जो है वो इसकी करेंसी जो है वो आती है। तो इसकी कैपिटल भी पता चल गई, इसकी करेंसी भी आपको जो है वो पता चल गई। इतना ही यहाँ से ध्यान रखेंगे क्योंकि यही बेसिक जो है वो यहाँ से बनता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, परंतु कई बार ना एक बेसिक सा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया जो 2025 का है, इसको कौन सा स्टेट होस्ट करने जो है वो जा रहा है। तो कई बार स्टेट पूछ लिया जाता है जो होस्ट करने जो है वो जा रहा है। तो मैंने आपको बताया ना कि गोवा जो है वो इसको होस्ट करने जो है वो जा रहा है। तो गोवा स्टेट ध्यान रखना है कि ये इसको होस्ट करेगा, कहीं कंफ्यूजन ना हो जाए। अगला क्वेश्चन जो है वो हम देखेंगे हमारे पास क्या पूछा गया। परंतु अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करें उससे पहले अगर आप तैयारी कर रहे हैं अपकमिंग HPRC के TGT एग्जाम के लिए, HPRC के JBT एग्जाम के लिए, तो आप हमारे कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है। देखिए TGT मेडिकल नॉन मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास बड़ा ही लिमिटेड टाइम है और बड़ा ही सही टाइम भी अभी टेस्ट सीरीज को प्रैक्टिस करने का है। टेस्ट सीरीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में है। यहाँ से आप अपनी कमियों को एनालाइज कर पाएंगे और आगे बढ़ पाएंगे। तो अगर अपने टाइम को यूटिलाइज कर अपनी स्टडी को प्रॉपर शेप देना चाहते हैं तो ये सही मौका है आपके लिए टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करने का। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन, जिसको लीड IT बोला गया, वॉज जॉइंटली लॉन्च्ड बाय इंडिया एंड विच कंट्री। तो बोलते हैं कि ये जो लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन है, जिसको लीड LEAD IT बोला गया, बोलते हैं ये जो है वो इंडिया और किस कंट्री के द्वारा जो है वो लॉन्च किया गया है। तो ये जो है वो लॉन्च किया गया है इंडिया के द्वारा। इंडिया के साथ जो दूसरी कंट्री मिली हुई है वो स्वीडन कंट्री जो है वो मिली हुई है। तो ये लीड IT जो है आपने ध्यान रखना है, इंडिया और स्वीडन के द्वारा जो है वो लॉन्च जो है वो किया गया है। ठीक है जी। और आपने क्या यहाँ से ध्यान रखना है और कि ये है क्या, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको होनी चाहिए। इसको बेसिकली लॉन्च किया गया है ताकि जो लो कार्बन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है वैसी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो है वो की जा सके, ऐसी डेवलपमेंट की जा सके, ऐसा औद्योगिक विकास करना है जिसमें कार्बन का जो उत्सर्जन है वो जो है वो कम हो, ऐसा जो है वो करना है। और एक दूसरी कंट्री जो है वो, दोनों कंट्री जो है एक दूसरे को सहयोग जो है वो यहाँ पर करने वाली। तो इसको नाम दिया गया लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन। इंडस्ट्री की ट्रांजिशन करनी है और ये इंडिया और स्वीडन का जो है ज्वाइंटली प्रोग्राम है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं, रिसेंटली नागालैंड गवर्नमेंट अनाउंसेस विच कंट्री एज पार्टनर कंट्री फॉर हॉर्नबिल फेस्टिवल। आज की जो वीडियो है ना, आज की इस वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चंस हम ऐसे पढ़ रहे हैं जहां पर पार्टनर कंट्री, पार्टनर स्टेट, या फिर आप कहेंगे कि को होस्ट जो कोई कंट्री कर रही है किसी चीज़ को, वैसे क्वेश्चन ज़्यादा पढ़ रहे हैं और पक्का यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन ऐसा आएगा ही आएगा। पहला अब क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं नागालैंड सरकार ने हॉर्नबिल फेस्टिवल 2025 के लिए भागीदार देश के रूप में जो है वो किस देश को जो है वो चुना है। अब यहाँ पर आप पहले तो ध्यान रखिए कि ये जो हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है ये कहाँ पर जो है वो मनाया जाता है। तो हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है वो कहाँ पर मनाया जाता है, ये नागालैंड का जो है वो फेस्टिवल है। तो ये आपका क्लियर हुआ, नागालैंड का ये फेस्टिवल है। अब बोलते हैं इसमें जो कौन सी कंट्री को पार्टनर कंट्री घोषित किया गया है, तो यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम को जो है वो यहाँ पर पार्टनर कंट्री जो है वो नागालैंड ने जो है वो घोषित किया है। अब हम बात करते हैं ऐसे ही फेयर फेस्टिवल्स की जो पूरे इंडिया में जो है वो मनाए जाते हैं, धूमधाम से मनाए जाते हैं। हर एक स्टेट का जो है वो अपना एक ऐसा ही जो है वो फेयर फेस्टिवल जो है वो रहता है। जैसे कि असम की मैं सबसे पहले बात करता हूँ, असम का जो है वो बिहू फेस्टिवल जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो असम का बिहू आपने जो है वो ध्यान रखना है। असम के अलावा जो है हम बात करते हैं यहाँ पर आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश का जो है वो कुचिपुड़ी जो है वो सबसे ज़्यादा फेमस है। अगर हम बात करते हैं केरला की, तो केरला का क्लासिकल डांस है कथकली, वो आपने ध्यान रखना है। कर्नाटक की बात करते हैं तो यक्षगान जो है वो कर्नाटक का जो है वो फेमस डांस है। तमिलनाडु की बात करते हैं तो तमिलनाडु का भारतनाट्यम जो है वो फेमस डांस जो है वो आता है। गुजरात में गरबा किया जाता है। बिहार की अगर हम बात करते हैं तो बिहार में जो है वो जाटा जाटिन कर जो है वो एक फेमस डांस जो है वो होता है, ये आपने ध्यान रखना है।
और इसके अलावा जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर में रॉफ कर पूछा जाता है। ये रॉफ भी HPSSC के द्वारा बहुत बार पूछा गया था, जब तक HPSSC जो था वो पेपर करवाता था। तो रॉफ ध्यान रखें, ये जम्मू कश्मीर का जो है वो डांस आता है। पंजाब का भांगड़ा जो है वो हो गया, और घूमर हो गया वो राजस्थान का आ जाता है। नौटंकी हो गया ये उत्तर प्रदेश का जो है वो आता है। तो ये सब आपने ध्यान रखना है। हिमाचल के तो हम बेसिकली डिस्ट्रिक्ट वाइज पढ़ते ही हैं, तो हिमाचल का कोई भी डांस आप कभी भी गलत नहीं करेंगे अगर नेशनल जीके में वो क्वेश्चन जो है वो पूछा जाए। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं रिसेंटली गरुड़ा 25 बायलैटरल एक्सरसाइज बिगिन बिटवीन इंडिया एंड विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। तो बोलते हैं ये जो गरुड़ा 25 एक्सरसाइज जो है वो अभी स्टार्ट हुई है, ये इंडिया और किस कंट्री के बीच में जो है वो स्टार्ट जो है वो हुई है। अब बोलते हैं ये इंडिया और किस कंट्री के बीच में जो है वो स्टार्ट हुई है। तो इंडिया ये एक्सरसाइज फ्रांस के साथ करता है। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, इंडिया और फ्रांस की एयरफोर्स के बीच में जो है ये एक्सरसाइजेज होती हैं। तो इंडियन एयरफोर्स यहाँ पर और फ्रेंच की जो एयर एंड स्पेस फोर्स है वो जो है वो यहाँ पर जो है वो पार्टिसिपेट करती हैं, और ये जो है वो अभी स्टार्ट हुई हैं 12 नवंबर से जो है वो 26 नवंबर तक जो है ये चलेंगी। ये आप यहाँ पर जो है वो ध्यान रखें। इसी के साथ अभी हमने जो है वो 8th नंबर का इंडिया यूके की जो ज्वाइंटली एक्सरसाइज होती है अजेया वॉरियर, वो भी जो है वो स्टार्ट की है। अजेया वॉरियर जो है वो महाजन फील्ड फायरिंग रेंज राजस्थान में जो है वो होने जा रही है। ये भी ध्यान रखें कि अजेया वॉरियर जो है वो कहाँ पर होने जा रही है। और यहाँ पर जो हम गरुड़ा एक्सरसाइज पढ़ रहे हैं गरुड़ा 25, ये फ्रांस में होने जा रही है। फ्रांस के जो है वो मॉन्ट डी मार्शन में जो है ये होगी। मॉन्ट डी मार्शन फ्रांस में है जहाँ पर ये होगी। अगर हम गरुड़ एक्सरसाइज की बात कर ही रहे हैं तो गरुड़ कर एक एक्सरसाइज और आती है, गरुड़ शक्ति कर एक एक्सरसाइज जो है वो आती है। गरुड़ शक्ति एक्सरसाइज जो है वो इंडिया किस कंट्री के साथ जो है वो करता है। गरुड़ शक्ति भी जो है वो इंडिया जो है वो एक्सरसाइज करता है, और इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में जो है ये एक्सरसाइज जो है वो होती है। तो गरुड़ शक्ति ध्यान रखना है, इंडिया इंडोनेशिया के बीच में होती है, और गरुड़ा ही एक एक्सरसाइज होती है। 2025 में ये फ्रांस के साथ इंडिया ने की, हर साल फ्रांस के साथ ही वैसे करता है। और अब बोलते हैं अजेया वॉरियर है एक, अभी स्टार्ट हुई है। ये इंडिया और यूके की जो है वो एक्सरसाइज है, इन कंट्रीज के बीच में ये होती है। तो इतना काफी है। आगे बोलते हैं भगवान बिरसा मुंडा जयंती इज सेलिब्रेटेड एनुअली ऑन। तो बोलते हैं भगवान बिरसा मुंडा की जयंती हर साल जो है वो कब जो है वो मनाई जाती है। तो भगवान बिरसा मुंडा की जयंती हर साल जो है वो मनाई जाती है नवंबर महीने में। नवंबर महीने की 15 तारीख को जो है ये मनाई जाती है, और इस जयंती को जो है वो जनजातीय गौरव दिवस के रूप में जो है वो मनाते हैं। किसके रूप में इसको मनाते हैं? जनजातीय गौरव दिवस के रूप में जो है। और भगवान बिरसा मुंडा की जयंती जो है वो हर साल 15 नवंबर को हम मनाते हैं। हम बात करते हैं नवंबर महीने में इंपॉर्टेंट जो डेज हम जो है वो सेलिब्रेट करते हैं। 2 डे तो मैंने कल ही टेलीग्राम पर पोस्ट किए थे, जिसमें से एक डे तो अभी एग्जाम में पूछा भी गया था। मैं बताता हूं आपको कौन कौन से डे कल हमने रिवाइज किए थे। कल हमने एक तो रिवाइज किया था इंटरनेशनल मेंस डे, अंतर्राष्ट्रीय पुरुष डे जो है वो हमने पढ़ा था। ये जो इंटरनेशनल मेंस डे है ये पीजीटी में पूछा जा चुका है। इंटरनेशनल मेंस डे जो है वो हर साल मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? ये जो है वो नवंबर महीने की 19 तारीख को जो है वो मनाया जाता है। और अगर हम बात करते हैं एक और डे जो हमने पोस्ट किया था टेलीग्राम पर, वो था नेशनल प्रेस डे। नेशनल प्रेस डे यानी कि राष्ट्रीय प्रेस दिवस जो है वो हर साल कब मनाया जाता है? वो 16 नवंबर को जो है वो मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय प्रेस डे और इंटरनेशनल मैन डे यानी कि अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस, ये दोनों ही आपने जो है वो ध्यान रखना है। ये दोनों ही जो है वो इंपॉर्टेंट डे जो है वो आते हैं। अब नवंबर महीने की इंपॉर्टेंट डेज की अगर हम बात करते हैं कि नवंबर में कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेज जो है वो मनाए जाते हैं, तो नवंबर में जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट डेज मनाए जाते हैं। अगर हम 1 नवंबर से ही रिवाइज करना स्टार्ट करते हैं तो 1 नवंबर को जो है वो विश्व शाकाहारी दिवस जो है वो मनाया जाता है। वैसे ही जो है वो 1 नवंबर के बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डे मनाया जाता है वो 7 नवंबर को मनाया जाता है। 7 नवंबर को जो है वो राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है, यानी कि नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे जो है वो मनाया जाता है। 8 नवंबर को विश्व रेडियोग्राफी डे जो है वो मनाया जाता है, और 9 नवंबर को राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस जो है वो मनाया जाता है। 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा डे जो है वो मनाया जाता है। राष्ट्रीय शिक्षा डे यानी कि नेशनल एजुकेशन डे जो है वो मनाया जाता है। और वैसे ही 15 नवंबर को हमने जनजातीय गौरव दिवस पढ़ा। 16 नवंबर को राष्ट्रीय स्तर पर हम प्रेस डे जो है वो मनाते हैं। 17 नवंबर को भी एक इंपॉर्टेंट डे मनाते हैं, वो होता है अंतर्राष्ट्रीय
छात्र दिवस, अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस जो है 17 नवंबर को मनाते हैं। उसके बाद 19 नवंबर की हम बात करें तो 19 नवंबर को जो है वो विश्व शौचालय दिवस जो है वो हम हर साल जो है वो मनाते हैं। और उसी के साथ जो है वो हमने एक और पढ़ा कि 19 नवंबर को जो है हम क्या मनाते हैं, 19 नवंबर को ही जो है वो हम इंटरनेशनल मेंस डे भी मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस भी जो है वो हर साल जो है वो हम 19 नवंबर को ही जो है वो मनाते हैं। तो ये सब आपको पता चल गया, ये सब हमारे इंपॉर्टेंट डे जो है वो हो गए यहाँ से। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं इन विच ईयर झारखंड केम इनटू एग्जिस्टेंस। यहाँ पर पूछा गया है कि झारखंड की स्थापना जो है वो किस वर्ष की गई थी, झारखंड कब अस्तित्व में जो था वो आया था। तो झारखंड वर्ष 2000 में जो था वो अस्तित्व में जो था वो आया था। वर्ष 2000 में इसकी स्थापना जो था वो की गई थी। और झारखंड फाउंडेशन डे भी जो है वो मनाया जाता है। झारखंड फाउंडेशन डे कब मनाया जाता है, ये नवंबर 15 को जो है वो मनाया जाता है। 15 नवंबर को जो है झारखंड फाउंडेशन डे जो है वो हर साल मनाते हैं, इसलिए ये चर्चा में भी आया। झारखंड की अगर हम बात करते हैं तो झारखंड की बात आपने ध्यान रखनी है कि झारखंड की स्थापना 15 नवंबर वर्ष 2000 को जो था वो की गई थी। जब इसकी स्थापना की गई थी तो ये 28 यानी कि 28वें नंबर का स्टेट जो था वो भारत का जो था वो बना था। झारखंड की स्थापना की गई थी, ये बिहार से अलग हुआ था। साउदर्न पार्ट ऑफ बिहार ये पहले हुआ करता था, बिहार से अलग होकर जो था वो झारखंड की स्थापना जो था वो की गई थी। तो ये आप झारखंड के बारे में जो है वो ध्यान रखें। झारखंड का जो एरिया आता है वो 79,710 स्क्वायर किलोमीटर जो है वो इसका एरिया आता है, ये इसका एरिया जो है वो है। तो झारखंड के बारे में ये सब आपको जो है वो पता चल गया। ये बेसिक क्वेश्चन है झारखंड का, और ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन जो है वो पूछा ही जाता है एग्जाम में। तो ये क्वेश्चन जो है वो आप यहाँ से ध्यान रखें। अच्छा, झारखंड में टोटल नंबर ऑफ विधानसभा की सीट जो है वो कितनी है। झारखंड में अगर हम विधानसभा सीट्स की बात करते हैं कि टोटल नंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली की सीट्स यहाँ पर कितनी आती हैं, तो 82 जो है वो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ विधानसभा की सीट्स जो है वो आती हैं। ठीक है जी। अब अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। अब हमारे पास जो है वो यहाँ पर अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। अब हमारे यहाँ पर जो है हमारे पास यहाँ पर वन लाइनर क्वेश्चन चलते हैं। ये करंट अफेयर के क्वेश्चन जो है हम रिवाइज करेंगे। तो बोलते हैं AI एक्शन समिट हेल्ड इन फरवरी 2025। ये AI एक्शन समिट कहाँ पर हुई, ये फ्रांस में जो था वो हुई, और ये क्वेश्चन हमने पहले भी जो है वो पढ़ रखा है। फ्रांस में ये हुई, इंडिया के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर गए थे और इंडिया ने इसको को होस्ट जो था वो फ्रांस के साथ मिलकर किया था। आगे बोलते हैं एडिशन ऑफ द इंडियन प्रीमियर लीग 2025। बोलते हैं जो IPL का जो एडिशन हुआ अभी, वो IPL का एडिशन जो था वो कौन से नंबर का एडिशन था। तो IPL जो हुआ है ना इस बार, वो IPL जो है वो 18वें नंबर का जो है वो IPL हुआ है। और इसमें किस टीम की जो है वो जीत हुई है, तो रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु, इनके RCB के द्वारा जो है वो यहाँ पर टाइटल जीता गया है। RCB ने हराया किसको है, RCB ने पंजाब किंग्स को जो है वो हराया, 6 विकेट से जो है वो हराया है। तो ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन जो है वो बनता है। आगे बोलते हैं, यहाँ पर बोला गया है घर चोला हैंडीक्राफ्ट, बोलते हैं इसको GI टैग मिला है। ये कौन से स्टेट का है, तो घर चोला GI टैग जो है वो गुजरात का है, इसको जो है वो GI टैग अभी दिया गया है। आगे बोलते हैं इंडियन वुमेन वॉज नॉमिनेटेड फॉर द वुमेन ऑफ द ईयर। तो कौन सी भारतीय महिला को वुमेन ऑफ द ईयर के लिए जो है वो चुना गया है, और ये टाइम मैगजीन के द्वारा चुना गया है फरवरी 2025 में। तो ये डॉक्टर पूर्णिमा देवी बुरमन को जो है वो चुना गया है। तो डॉक्टर पूर्णिमा देवी का नाम आपने नोट कर लिया। आगे बोलते हैं, यहाँ पर बोलते हैं वेरोनिका माइकल रिसेंटली अवॉर्डेड द इंदिरा गांधी अवार्ड 2024 बिलोंग टू विच कंट्री। तो ध्यान रखना है कि इंदिरा गांधी अवार्ड 2024 का किसको दिया गया, तो ये जो है वो वेरोनिका माइकल को दिया गया है, और ये चिली कंट्री से जो है वो संबंध रखती हैं। चिली कंट्री से जो है ये संबंधित है। आगे बोलते हैं हु हैज बीन कॉन्फर्ड ऑन द गंगाधर नेशनल अवार्ड फॉर पोइट्री 2023। तो बोलते हैं ये जो गंगाधर नेशनल अवार्ड दिया जाता है पोइट्री में, ये किसको दिया गया, अभी दिया गया था ये, मतलब इसी साल 2023 में, 25 में, परंतु 23 का था। ये बोलते हैं उड़िया पोइट है एक, इनको दिया गया है उड़िया पोइट प्रतिभा सतपथिक को जो है ये दिया गया है, इनका नाम ध्यान रखें। आगे वर्ल्ड हिंदी डे कब मनाया जाता है, जनवरी महीने की 10 तारीख को ये वर्ल्ड हिंदी डे मनाया जाता है। 2025 में इसकी थीम क्या रखी गई थी, तो 2025 में इसकी थीम रखी गई थी ग्लोबल वॉइस ऑफ यूनिटी एंड कल्चरल प्राइड, ये इसकी थीम जो था वो रखी गई थी। आगे बोलते हैं हु बिकेम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ आयरलैंड। तो आयरलैंड के नए प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं, वो माइकल मार्टिन जो है वो बने हैं। अच्छा, कमेंट कर आप बताएंगे आयरलैंड की कैपिटल कहाँ पर है और आयरलैंड की करेंसी जो है वो क्या है, ये आपके लिए काम बच जाता है, रिवीजन भी हो जाएगा। आगे बोलते हैं विच एल्बम वॉन ग्रैमी 2025 फॉर बेस्ट न्यू एज एल्बम। तो ग्रैमी 2025 जो है वो त्रिवेणी को दिया गया है, और न्यू एज एल्बम में जो है वो इसको दिया गया है।
आगे बोलते हैं G20 का मोटो क्या रहा 2025 के लिए। G20 का जो मोटो रहा वो क्या रहा, वो रहा सोलिडरिटी, इक्वलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी। और G20 2025 की होस्ट किसने की, वो साउथ अफ्रीका कंट्री के द्वारा जो है वो होस्ट की गई। आगे बोलते हैं व्हाट इज इंडियाज रैंक इन करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2024। तो जो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स है 2024, इंडिया का 96th रैंक यहाँ पर जो है वो रहा है। नेक्स्ट में बोलते हैं हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2024 अवार्ड। तो ये BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर मनु भाकर को जो है वो दिया गया है। आगे बोला गया है नेम द 2 इंडियन सिटीज टू रिसीव द वेटलैंड सिटी एक्रेडिएशंस। तो ये जो है वो इंदौर और उदयपुर को जो है वो ये दिया गया है। 2 सिटीज नाम आपने ध्यान रखने हैं, इंदौर है और उदयपुर जो है वो सिटीज जो है वो आती हैं। आगे बोलते हैं विच कंट्री क्विट द चाइनाज BRI यानी कि बेल्ट रोड इनिशिएटिव इन फरवरी 2025। तो फरवरी 2025 में चाइना की BRI को छोड़ा गया था पनामा कंट्री के द्वारा। आगे बोलते हैं 9th डायरेक्टर ऑफ FBI यानी कि फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो वो काश पटेल जो था वो बने थे। आगे बोलते हैं हु हैज़ बिन रीअपॉइंटेड एज द MD एंड CEO ऑफ मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड। तो मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड के जो MD एंड CEO बने हैं वो हिसानी ताकुची जो है वो बने हैं। आगे बोलते हैं द यूनाइटेड नेशन हैज़ डेजिग्नेटेड ईयर 2025 एज द। तो इसको जो है वो इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है वो डिक्लेयर किया गया है। 2025 को UN के द्वारा इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिक्लेयर किया गया है। आगे बोलते हैं इंडिया लॉन्च्ड ऑपरेशन ब्रह्मा टू प्रोवाइड अर्जेंट ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस टू। तो इंडिया ने ऑपरेशन ब्रह्मा लॉन्च किया जो म्यांमार में अर्थक्वेक आया था वहां पर ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस देने के लिए। तो म्यांमार इसका ऑप्शन जो है वो होगा, म्यांमार इसका आंसर जो है वो होगा। तो ये हमने 20 क्वेश्चन रिवाइज भी कर लिए। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं रिसेंटली इंडिया वॉन 2025 ICC वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप बाय डिफीटिंग विच कंट्री। तो इंडिया ने हाल ही में बोलते हैं 2025 का जो है वो ICC महिला क्रिकेट विश्व कप जीता है, किस कंट्री को हराकर। 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं, आप अपना आंसर कमेंट कर जो है वो बताएंगे। टेलीग्राम पर इस वीडियो की PDF आपको मिल जाएगी। टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @allexam31 करके सर्च करना। टेलीग्राम ग्रुप पर ये PDF पहले ही सेंड कर दी गई है, बाकी टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लें @allexam31 करके सर्च करना। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंस।